हेलो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल त्रिपाठी। हम इस वीडियो में जून 2020 के 70 से अधिक इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ये वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ये एक चीज़ और मैं इसके साथ बताना चाहूँगा कि ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैनल पूरी तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप अपनी लाइफ में यूपीटीटी, सीटीईटी, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको हेल्प मिल सके और आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने एम को अचीव कर सकें, इसीलिए ये चैनल मैंने बनाया है। मेरी वीडियो से आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सभी में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स जून 2020 के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 6 जून, 7 जून, 4 जून। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आईआईएफएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है वरुण धवन, दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा है एम एस धोनी और चौथा है विराट कोहली। ठीक है, इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, और इसमें डी ऑप्शन सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में राहुल श्रीवास्तव को राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है इंग्लैंड, रोमानिया, रूस, इटली। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, रोमानिया। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया देश में राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिडास ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडिडास ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही, इसमें ऑप्शन है रोहित शर्मा, एम एस धोनी, सानिया नेहवाल, मानुषी छिल्लर। ठीक है, और इसका सही आंसर है डी, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर को एडिडास ने अपने देश में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस के लिए स्पंदन अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? बहुत ही खास अभियान है ये। पुलिस वाले अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो उसको दूर करने के लिए, पुलिस वालों की सहायता करने के लिए स्पंदन अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, और इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? पहले ऑप्शन है लवली यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सिंघुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका सही आंसर है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी को एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? 5 जून, 1 जून, 6 जून, 11 जून। ठीक है, हमारे ऑप्शन है 5 जून, 1 जून, 6 जून, 11 जून। और इसका सही आंसर है 6 जून। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, महिला एशियन कप 2030 महिला एशियन कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? पहला ऑप्शन है भारत, अगला है जापान, चीन, रूस। क्या लगता है आप लोगों को? महिला एशियन कप 2023 का आयोजन भारत में 2023 में किया जाएगा, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है? WHO मतलब आप लोग समझ रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और एनजीओ का क्या मतलब होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। वह संगठन जो हमारे देश में अलग अलग सोसाइटी में सोशल वर्क के काम करती है, जो लोग वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं, उनकी स्तर को उठाने के लिए सोशल वर्क का काम करती है, तो उसी को एनजीओ कहते हैं। ठीक है, हमारे पहले ऑप्शन है स्माइल फाउंडेशन, दूसरा है सीड्स, तीसरा है क्राई, चौथा है उड़ान। और इसका सही आंसर है सीड्स। सीड्स एनजीओ को WHO पुरस्कार दिया गया है। सीड्स एनजीओ को WHO द्वारा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा है टेलीग्राम, तीसरा है हाइक, चौथा है फेसबुक। शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब को लॉन्च किया है फेसबुक ने, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। फेसबुक ने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है पंजाब। ठीक है, हमें ये बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वालों को इंटरनेट की सुविधा फ्री में दे रहा है। और इसमें सही आंसर होगा केरल। केरल वो पहला राज्य है भारत का जो मुफ्त में इंटरनेट दे रहा है BPL कैटेगरी के लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, फोर्ब्स एक बहुत बड़ी मैगजीन है जो प्रत्येक वर्ष सबसे अमीर लोगों की सूची जारी करती है। तो पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा है काइली जेनर, तीसरा है रोजर फेडरर, चौथा है अमिताभ बच्चन। ठीक है, इसका सही आंसर है काइली जेनर। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में काइली जेनर शीर्ष स्थान पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे DLF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है,
पहला ऑप्शन है किशोर कुमार, संजय रावत, राजीव सिंह और सुरेश माथुर। और इसका सही आंसर है राजीव सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेट इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? सीईओ का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, पहला ऑप्शन है रजनीश बंसल, दूसरा है संजय रावत, तीसरा है अनीता कोटवानी, चौथा है विजय शर्मा। कैरेट इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है अनीता कोटवानी। ठीक है, अनीता कोटवानी को कैरेट इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन है विजय प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है अरुण सिंघल, तीसरा ऑप्शन है संजय ठाकुर, चौथा ऑप्शन है किशन राय। ठीक है, FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? FSSAI एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक एजेंसी है जो फूड से संबंधित लाइसेंस देती है सभी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क पुस्तक लिखी है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद मन्नान, दूसरा ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, तीसरा ऑप्शन है विवेक बिंद्रा, चौथा इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है मोहम्मद मन्नान द्वारा बिहाइंड द मास्क पुस्तक लिखी गई है कोविड-19 पर। कोविड-19 पर आप सभी लोग जानते होंगे, कोविड-19 एक महामारी है जो कि विश्व के लगभग सभी देशों में फैल चुकी है। इससे हमें सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, दूसरा ऑप्शन है किरण रिजिजू, तीसरा ऑप्शन है अमित शाह, चौथा ऑप्शन है पीयूष गोयल। ठीक है, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किरण रिजिजू द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे AESI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है सौरभ बंसल, रजनीश दुग्गल, अमित ठाकुर, संजीव गुरेटिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है संजीव गुरेटिया को AESI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? हमारा ऑप्शन है शेयरिट, दूसरा है वी ट्रांसफर, तीसरा है जेंडर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दूरसंचार विभाग द्वारा फाइल ट्रांसफर की कंपनी है उसको बैन कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर है वी ट्रांसफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने इप्सिता दास गुप्ता को कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है Xiaomi, दूसरा ऑप्शन है अमेज़ॉन, तीसरा ऑप्शन है एप्पल, चौथा ऑप्शन है सैमसंग। और इसका सही आंसर है एप्पल ने इप्सिता दास गुप्ता को कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे वर्ल्ड बैंक के ED का नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक जो कि वॉशिंगटन DC में स्थित है। पहला ऑप्शन है सुधीर पटेल, दूसरा ऑप्शन है राजीव टोपनो, तीसरा ऑप्शन है किशन ठाकुर, चौथा ऑप्शन है अजय बंसल। और इसका सही आंसर है राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के ED का नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है रजनीश कुमार, कृतिका पांडे, आदित्य ठाकुर और सुरेश बंसल। इसका सही आंसर है कृतिका पांडे। ठीक है, कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य में थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ है? हमारे ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई किसने विकसित किया है? अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई किसने विकसित किया है? सही ऑप्शन है IISc, IIT दिल्ली, रिलायंस और DRDO। ठीक है, इसका सही आंसर है DRDO। DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? साइकिल हम लोग अपनी लाइफ में चलाते हैं, चलाना भी चाहिए। साइकिल चलाने से हम फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं, इसलिए हमें साइकिल चलाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है 3 जून, 5 जून, 25 जून, 23 जून। ठीक है, इसका सही आंसर है 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट के फोन लॉन्च करने की घोषणा की है? प्रोजेक्ट के फोन। पहला ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। और इसका सही आंसर है केरल। केरल में प्रोजेक्ट के फोन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए केरल राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट के फोन को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 28वां क्वेश्चन है, किसने हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है अनीस कपूर, मोहित बंसल, रोहन शर्मा, विजय ठाकुर। ठीक है, और इसका सही आंसर है अनीस कपूर। अनीस कपूर ने हारून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किया है। अनीस कपूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, AR रहमान, जावेद अख्तर। और जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 को वाजिद खान का निधन हो गया, वह क्या थे? राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, गायक एवं संगीतकार और शिक्षक। ठीक है, इसका सही आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, वाजिद खान एक गायक एवं संगीतकार थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दुग्ध मतलब दूध। हम लोग इंडिया में दूध को काफ़ी पसंद किया जाता है। दूध से बनी हुई चीज़ें हम लोग बहुत खाते हैं, चाहे पनीर हो, चाय हो, दही हो, लस्सी हो, छाछ हो, मट्ठा हो। तो दूध के उत्पादन में भारत शीर्ष देशों में है। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है, पहला ऑप्शन है 1 जून, 25 जून, तीसरा है 3 जून,
और 5 जून। और इसका सही आंसर है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध मलयालम लेखक एवं पत्रकार तथा राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष का प्रतिष्ठित 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था? मूर्ति देवी पुरस्कार, 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था, तो किस वर्ष दिया गया था? पहला ऑप्शन है 2015, पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा ऑप्शन है 2016, 2017, 2019। ठीक है, इसका सही आंसर है 2016 में उन्हें 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने किसी यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है गायत्री आई कुमार, दूसरा ऑप्शन है विकास स्वरूप, तीसरा ऑप्शन है अनुराग श्रीवास्तव, चौथा ऑप्शन है GS त्रिमूर्ति। ठीक है, और इसका सही आंसर है गायत्री आई कुमार को भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम में उच्चायुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है कनाडा, चौथा ऑप्शन है कोलंबिया, और इसका सही आंसर है कोलंबिया। ठीक है, चलिए इससे एक इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई चीज देख लेते हैं हम लोग। इस बार की थीम जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी थी। यह दिवस 1974 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से शुरू हुआ था और प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 9 जून, दूसरा ऑप्शन है 7 जून, तीसरा ऑप्शन है 6 जून, चौथा ऑप्शन है 3 जून। विश्व खाद्य दिवस, और ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार की थीम खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 की थीम थी, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 को किस देश की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन किया गया? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। ठीक है, और इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है, राजेश भूषण, पहला ऑप्शन है रुचि घनश्याम, JS दीपक और ब्रिजेन नवनीत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है डी, ब्रिजेन नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। इस पद पर वह JS दीपक का स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। पहला ऑप्शन है उदय कोटक, दूसरा ऑप्शन है राजीव बजाज, तीसरा ऑप्शन है विक्रम किर्लोस्कर, चौथा ऑप्शन है संजीव बजाज। ठीक है, और इसका सही आंसर है उदय कोटक। उदय कोटक
को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 4 जून, 8 जून, 5 जून, 6 जून। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 8 जून को। प्रत्येक वर्ष के 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 को अर्जुन सेठी का निधन हो गया, वह थे? पहला ऑप्शन है संगीतकार, राजनेता, चित्रकार, साहित्यकार। ठीक है, और इसका सही आंसर है राजनेता। अर्जुन सेठी एक राजनेता थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 को भारत और डेनमार्क ने किस क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, पहला ऑप्शन है बिजली क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है अंतरिक्ष क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य क्षेत्र और चौथा है रक्षा क्षेत्र। भारत और डेनमार्क ने किस क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? और इसका सही आंसर है बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है भारत और डेनमार्क के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब के लिए चुना गया है? पहला ऑप्शन है ऋषभ प्रेम जी, दूसरा ऑप्शन है मुकेश अंबानी, तीसरा ऑप्शन है ईशा अंबानी, चौथा ऑप्शन है किरण मजूमदार शाह। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब के लिए चुना गया है और इसका सही आंसर है किरण मजूमदार शाह। ठीक है, चलिए इनसे संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। इस खिताब को जीतने वाली वह भारत की पहली महिला के साथ साथ तीसरी भारतीय है। इस खिताब को जीतने वाली वह विश्व की दूसरी महिला है। ठीक है, किरण मजूमदार शाह काफ़ी प्रतिभाशाली महिला हैं जिन्होंने भारत देश का बहुत नाम रोशन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं? गूगल क्लाउड इंडिया, पहला ऑप्शन है अनिल वल्लूरी, दूसरा ऑप्शन है शेखर कुमार, तीसरा ऑप्शन है अजय मुंडा, चौथा ऑप्शन है किरण बाजवा। ठीक है, इसका सही आंसर है अनिल वल्लूरी गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है शिखा गायकवाड़, दूसरा ऑप्शन है चारू दत्ता, तीसरा ऑप्शन है बरखा शर्मा और एम नेत्रा। किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है एम नेत्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 को FSSAI वर्ष 19-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? और इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात को बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए ठीक है, इससे संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। FSSAI द्वारा बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर गोवा है और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर चंडीगढ़ रहा है। ठीक है, FSSAI खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कितनी राशि में अपनी डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में आबू धाबी स्थित निवेश कंपनी को 1.85% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 6500 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 1000 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन है 8530 करोड़ रुपए और चौथा ऑप्शन है 9093.60 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 9093.60 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? भारत में
14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं वो बाल श्रम नहीं कर सकते हैं, उनसे किसी तरीके का बाल श्रम नहीं कराया जा सकता है। तो इससे संबंधित बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 15 जून, दूसरा ऑप्शन है 25 जून, तीसरा ऑप्शन है 12 जून, चौथा ऑप्शन है 10 जून। ठीक है, इसका सही आंसर है 12 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 में किसको वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर रतन लाल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर दिनेश लाल, डॉक्टर शुभ्रा सुरेश, डॉक्टर संजय राजाराम। इसका सही आंसर है डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, डॉक्टर रतन लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 165वां, 168वां, 166वां, 155वां। और हमारा सही ऑप्शन है, सही उत्तर है बी, 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 जून, दूसरा ऑप्शन है 8 जून, तीसरा ऑप्शन है 20 जून और 13 जून। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस, और इसका सही आंसर है 13 जून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 को किसने पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में संभाला? पहला ऑप्शन है वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, वाइस एडमिरल के.एन. ठाकुर, वाइस एडमिरल देवेंद्र पाठक, वाइस एडमिरल विक्रम सिंह। और इसका सही आंसर है वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ स्टाफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली। इसका सही आंसर है मुंबई, प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने विकासात्मक कार्यों एवं कोविड-19 से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी राशि का ऋण प्रदान किया है? 3000 करोड़ रुपए, 1950 करोड़ रुपए, 2300 करोड़ रुपए, 2800 करोड़ रुपए। और इसका सही आंसर है 1950 करोड़ रुपए की राशि पश्चिम बंगाल सरकार को विकासात्मक कार्यों एवं कोविड-19 से निपटने के लिए दिया गया है विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी फर्म सिल्वर लेक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में अतिरिक्त 0.93% हिस्सेदारी के एवज में कितनी राशि का निवेश किया है? 6080.50 करोड़ रुपए, 8200 करोड़ रुपए, 9502.84 करोड़ रुपए, 4546.80 करोड़ रुपए। और इसका सही आंसर है डी, 4546.80 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 12 जून, 10 जून, 14 जून, 15 जून। ठीक है, सही आंसर है प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस बार का विषय था सेफ ब्लड सेव लाइव्स। ठीक है, सर्वप्रथम यह दिवस 14 जून 2004 को मनाया गया था, यानी कि 14 जून 2014 से प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया। पहला ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? उषा गांगुली, देविका ठाकुर, दीपा मेहता, शोभा शेखर। और इसका सही आंसर है शोभा शेखर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 में कौन यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी? यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन है? अनमोल नारंग, अंजलि सिंह, दीपा नारंग, नेहा भाटिया। ठीक है, और इसका सही आंसर है अनमोल नारंग पहली सिख महिला है जिसने यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी? पहला ऑप्शन है सैली राइट, दूसरा ऑप्शन है मार्गरेट राइट, तीसरा ऑप्शन है सैमन ल्यूसिड, चौथा ऑप्शन है कैथरीन डी सुलिवन। ठीक है, और इसका सही आंसर है कैथरीन डी सुलिवन मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। चलिए इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मेरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे अधिक गहरा महासागरीय गर्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है मनोज तिवारी, श्वेता तिवारी, प्रकाश झा, पंकज त्रिपाठी। और इसका सही आंसर है पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 में जारी IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 35वां, 25वां, 43वां, 20वां। और इसका सही आंसर है 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सूचकांक में कुल 63 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, डेनमार्क दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है, जबकि वेनेजुएला को निम्नतम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या था? जलवायु कार्यवाही के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, शांति एवं समृद्धि के लिए योग। ठीक है, इसका सही आंसर है स्वास्थ्य के लिए योग एवं घर पर योग। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य विषय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 को देश में कोविड-19 सहयोग के लिए भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया? 750 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर, 330 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर। और इसका सही आंसर है 750 मिलियन डॉलर समझौते पर भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने समझौता किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 को भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पेरिस, टोक्यो, लंदन, लॉस एंजलिस। और इसका सही आंसर है लॉस एंजलिस में भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कितने अरब डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बना? 157 अरब 40 करोड़ डॉलर, 150 अरब 30 करोड़ डॉलर, 177 अरब 50 करोड़ डॉलर, 145 अरब 20 करोड़ डॉलर। तो इसका सही आंसर है ए, 157 अरब 40 करोड़ डॉलर प्रतिभूति है भारत की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के लिए शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? पहला ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनुस।
और इसका सही आंसर है अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 14 जून, 25 जून, 27 जून। तो इसका सही आंसर है डी, 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर रमेश चंद, डॉक्टर दिनेश चंद पांडे, डॉक्टर किशोर त्रिपाठी, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? यूके, फ्रांस, सिंगापुर, फिनलैंड। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? और इसका सही आंसर है फिनलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस टैक्सी कंपनी ने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है ओला, दूसरा ऑप्शन है उबर, भारत टैक्सी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है उबर टैक्सी कंपनी ने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति, फिल्म अभिनेता, चित्रकार, इनमें से कोई नहीं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत एक उम्दा कलाकार थे, बहुत ही अच्छे अभिनेता थे। और इसका सही आंसर है फिल्म अभिनेता। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी जून 2020 के 71 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई खास टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।